मेरे चैनल में मैं शकीना फ्रॉम पीजी क्रिएटर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने फॉरएवर कब स्टार्ट करा, कैसे स्टार्ट करा और फॉरएवर से पहले मैं क्या करती थी। ठीक है, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में। मेरा नाम है शकीना, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। फॉरएवर करने से पहले मैं एक स्टूडेंट थी। मैंने 12th पास आउट करा है। 12th पास आउट करने के बाद मैंने गोल था मेरा यूपीएससी करने का। सभी का होता हैगा पढ़ाई के बाद कुछ बड़ा अचीव करने का। मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ तो हमारे घर में थोड़ा सा होता है बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं। बट मैंने क्या अचीव करा कि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था कि बेटी है कुछ कर लेगी, क्योंकि मेरे अंदर वो थी कि मैं कर लूँगी, अगर मैंने ये सोचा है तो मैं कर सकती हूँ। तो मैंने 12th के बाद मैंने जॉब वगैरह सर्च करा, क्योंकि कॉलेज की फीस वगैरह देने के लिए तो मेरे को सोचना था कि पैसे कहाँ से आएंगे। पेरेंट्स से मांग नहीं सकते क्योंकि इतना सपोर्ट नहीं था कि हम पेरेंट्स से पैसे वगैरह मांगे कॉलेज वगैरह का। तो मैंने सोचा कि एक जॉब वगैरह सर्च करते हैं। तो आप सभी को पता हैगा कि 99% ज़्यादा जॉब कॉल सेंटर, डेटा मार्केटिंग, डेटा ऑपरेटर, इस सब की जॉब वगैरह होती है। तो मैंने अप्लाई करा, मेरे घर के नियर में ही था कॉल सेंटर। तो वहाँ पर मैंने 6 मंथ पहले क्रेडिट कार्ड सेल्स करा। तो वहाँ पर मेरी ग्रोथ अच्छी हुई, ज़्यादा नहीं 10,000 में लगी थी। फिर उसके बाद मेरा धीरे धीरे 15,000 हुआ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं कुछ और सर्च करना है। तो वहाँ से मेरा बोलने का एक्सपीरियंस था, मैं लोगों से टीम मैनेज अच्छा करती थी। तो मैंने सोचा कि एचआर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तब मैंने एचआर की पोस्ट के लिए अप्लाई करा। देन वहाँ पर मेरी सैलरी 13K हुई। तो मैंने सोचा कि हाँ 13K बहुत होता है। बट जब धीरे धीरे मेरी कॉलेज की फीस वगैरह खर्चे वगैरह बढ़ने लगे तो मैंने सोचा कि नहीं 13K में कुछ नहीं होता। बट मैंने वहाँ पर 2 साल वर्क करा। 2 साल वर्क करने के बाद आपको भी पता हैगा कि फेसेस करना पड़ता है, बॉस की सुननी पड़ती है कि आपने, अगर हम 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो हमें बोलते हैं कि आप लेट क्यों हो गए, हमारी सैलरी डिडक्ट हो जाती है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि मैं घर में आती हूँ, मेरे घर में पता नहीं हैगा, मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं करा। तो मैं कॉलेज वगैरह का बोल के मैं ऑफिस आती थी कि ताकि कुछ पैसे वगैरह आ जाए। तो वर्क करने के बाद एक सडनली इंसिडेंट होता है, मेरे मामा की डेथ होती है। तो मैं सर से बोलती हूँ कि सर मुझे 1-2 हफ्ते की लीव चाहिए। अगर एचआर ही छुट्टी कर लेगी तो ऑफिस में काम भी नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह, सैलरी वगैरह, शेड्यूल वगैरह एचआर ही फिक्स करते हैं। तो बॉस को ये लगा कि अगर ये जाएगी तो मेरा काम वगैरह रुक जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, मेरे को बोला कि आप 1-2 दिन की छुट्टी ले लो। बट आपको भी पता है दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र, मुंबई में मामा एकदम क्लोज, तो जाना जरूरी था। तो उन्होंने छुट्टी वगैरह नहीं दी। तो मैंने रिजाइनिंग लेटर लिख दिया। तो उन्होंने मेरी सैलरी 60-70 हज़ार रुपये उन्होंने मेरी सैलरी रोकी, होल्ड करी। केसेस करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं अपने घर में मैंने अपने आप को 3 महीने तक रूम में लॉक करके रखा कि अब नहीं होगा मेरे से। मोटिवेशन खत्म हो गया था मेरा कि अगर फैमिली इतनी सपोर्ट करती तो मैं करती, बट सपोर्ट नहीं था और सैलरी भी इतनी ज़्यादा रुक गई। मैं अपने आप को फेस भी नहीं कर पा रही थी कि मैं घर में क्या बोलूँ, क्या फेस करूँ। तो उसके बाद मैंने 3 मंथ सैलरी रुकने के बाद फिर उसके 3 मंथ मैंने अपने आप को कमरे में लॉक रखा। घर से भी नहीं निकलती थी, लोगों को फेस भी नहीं करती थी कि इतनी चौड़ में तो एचआर की पोस्ट थी, ऐसे रिजाइन करके आ गए हो। तो फिर उसके बाद मेरी एक एम्प्लॉय थी, मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी उनसे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक इंटरव्यू देने चलते हैं, तो मैम आप मेरे साथ चलोगे? तो मैं ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप इंटरव्यू लेते हो तो आपको ज़्यादा नॉलेज है। तो हम ऐसे ना पैदल हम लोग 25 किलोमीटर तक लक्ष्मी नगर चले गए। लक्ष्मी नगर जाने के बाद हमें वहाँ पर क्या फेसेस करने को मिले कि पैसे वगैरह मांग देते। तो हमें वो बेटर भी नहीं लगा, क्योंकि मेकअप में, मेहंदी आर्टिस्ट कोर्स में कोई पैसे वगैरह नहीं लेते हैं जॉब के लिए, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। बट फिर हम वहाँ से आ गए। तो उन्होंने मेरे से बोला कि एक रजौरी गार्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आप चलो एक बार देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो करना। तो हम यहाँ पर रजौरी गार्डन आए, हमने देखा। बट जब मैंने बाहर से बोर्ड देखा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का, मैंने 1 साल पहले भी समझा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बट मैं जब गई ऑफिस में, मैंने सोचा कि लाओ इतना दूर आ गए हैं पैदल तो हम एक बार देख ही लेते हैं। जब हम ऑफिस गए तो वहाँ पर मेरे को करण सर मिले, मेरे सीनियर हैं, ठीक है। उनकी जो प्रेजेंटेशन थी, उन्होंने जो मुझे गाइड करा, बहुत बेटर लगा मुझे। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मेरे को जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ से पूरी हो सकती है, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरा कोई बॉस ना हो, मुझ पे कोई हुक्म चलाना ना हो, मुझे फुल ऑन आज़ादी हो कि मैं कभी भी आ जाऊँ, कभी भी जाऊँ, अपने फैसले खुद लूँ, A to Z सारा काम अपने आप करूँ।
जब मैंने वो चीज़ समझा, मैंने सडनली तुरंत स्टार्ट करा काम, क्योंकि मैंने फेसिस कर रखा है, जॉब तो मुझे करनी नहीं है। एचआर की पोस्ट से बड़ी पोस्ट होती है मैनेजर की, फिर भी वहीं उससे ऊपर सीईओ होता है, फिर भी चिक चिक बॉस 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 ही होता है ऑलरेडी, तो हम अपने आप को वहाँ ग्रोथ कर ही नहीं सकते। तो मैंने जब यहाँ पर फॉरएवर में ये चीज़ समझा कि यहाँ पर खुद का ओनर खुद है, यहाँ में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट ऑफ बेस्ट लगी। मैंने यहाँ पर बहुत अपने अंदर चेंजेस भी लाए हैं। अभी मैं बहुत अच्छे लेवल हार्ड है, चैन सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, A to Z क्वेश्चन आते हैं, डाउट्स आते हैं, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, A to Z पॉइंट आता है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे हमारे पास जो सिस्टम है TJA क्रिएटर के पास, अगर आप हमारे साथ वर्क करते हैं, आपके लिए वो काम बहुत आसान होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखते हो कि फॉरएवर में कोई चीज़ यहाँ पर है असली, तो यहाँ नकली भी है, बट कॉम्पिटिटर नहीं है। अभी आप मार्केट में देखते हो कि अगर कोई इंसान कोई चीज़ खा रहा है, अगर उसको अच्छी लगेगी जब भी वो उसके पास जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। ऐसे फॉरएवर मुझे अच्छा लगा, मैंने कनेक्ट करा उससे, तो मुझे बेस्ट लगा, तब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करा। फॉरएवर मैंने 23 मार्च 2025 में स्टार्ट करा था, और अभी मैंने अपने आप को 2 से 4 महीने में इतना ग्रोथ करा है कि लोग मेरे से सीखने को बोलते हैं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो कि फॉरएवर में जो काम मुश्किल है हम आसान तरीके से कर सकते हैं, तो कॉलिंग से वगैरह लेके A to Z XYZ जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है बहुत मुश्किल है, ठीक है, ऊपर दिए गया है मेरा नंबर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और चीज़ों को समझ सकते हो कि हमारा TJA क्रिएटर बाकी लोगों से क्यों बेस्ट है। और जो हम वर्क करते हैं फॉरएवर में, कोई वैसा वर्क नहीं करता है, ना सिस्टम वो फॉरएवर में किसी के पास हैगा। मैंने अपने अंदर सेल्फ डेवलपमेंट लाया है और चीज़ों को सीखा है, पब्लिक स्पीकिंग सीखा है, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सीखी है, मैंने लोगों से बात करना सीखा है। आज मैं 100 लोगों के सामने खड़े होकर बोल सकती हूँ कि हाँ मैं ये हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ। बट मैं फॉरएवर से पहले डरती थी लोगों से बात करने में, बट अभी मैं आपके सामने हूँ, चीज़ों को मैंने फेस करा है, अवार्ड वगैरह जीते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी TJA क्रिएटर का पार्ट बनना चाहते हो, फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हो, आप चेक कर सकते हो, लिंक दिए गए हैं, वहाँ आपको मास्टर क्लास भी मिल जाएगी, वहाँ आप प्रॉपर देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन का लिंक भी है, और आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। वेलकम हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अच्छे होंगे एंड बेटर होंगे। गुड लक, बाय।